राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छटीकरा चौराहा इन दिनों भीषण जाम और अव्यवस्था का केंद्र बन गया है। हालात ये हैं कि समस्या अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के सैकड़ों गांवों का जनजीवन इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। छटीकरा मथुरा जनपद का प्रमुख प्रवेश मार्ग है और तीर्थ नगरी वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य रास्ता भी है। प्रतिदिन सुबह शाम बसें, ई रिक्शा, निजी व भारी वाहन एक साथ मार्ग पर आ जाने से जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। जाम के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं ध्वनि व वायु प्रदूषण से आसपास के क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण, अवैध कट, बेतरतीब पार्किंग, सड़क किनारे ठेले खोखे, अवरुद्ध सर्विस लेन, ट्रैफिक कर्मियों की कमी तथा भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ने स्थिति को बदतर बना दिया है। जाम के चलते एम्बुलेंस व अन्य आपात सेवाओं का समय पर निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे मरीजों की जान पर खतरा बना रहता है। स्कूली बच्चे भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जबकि व्यापारियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। रविवार को आयोजित प्रशासन के नाम एक संदेश कार्यक्रम के तहत छटीकरा व आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने पत्रकार ठाकुर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अपनी समस्याएं रखी। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा को सौंपा गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, सीओ सदर पीपी सिंह व थाना प्रभारी जयंत उमेश त्रिपाठी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाने, अवैध कट बंद करने, ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती, सर्विस रोड निर्माण व सुधार, ई रिक्शा संचालन की व्यवस्थित व्यवस्था तथा भारी वाहनों के लिए समयबद्ध आवागमन लागू करने की मांग की गई है। कार्यक्रम में छटीकरा सहित मघेरा, बाटी, तोस, बड़ौता, भदाल, खुशीपुरा, मौरा, सकना, राल, जैंत, देवियाटस, बाबूगढ़, अजहई सहित अन्य गांवों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कुल मिलाकर छटीकरा का जाम अब केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि सैकड़ों गांवों की रोजमर्रा की जिंदगी, श्रद्धालुओं की आस्था और क्षेत्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। कुछ उधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं। भारी समस्या। जब ये पुल बना था तो स्थानीय लोगों की जागरूकता ना होने की वजह से ये पुल पिलरों पे नहीं बन पाया। तभी सोचा होता तो शायद पिलरों पे पुल बनता और ऐसी समस्या नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारी जो पहली प्रमुख मांग है वो यहाँ पर हमें कट चाहिए। उनको भी हम क्रमवार आपके साथ जो भी नागरिक संबंधित है, जिम्मेदार यहाँ के जो लोग हैं, उनको हम लेते हुए और उनके साथ भी हम बैठकें करेंगे। लेकिन हमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो हमारे यहाँ ठेले या धक्के लगते हैं, कैसे वो कूड़ा फैलाते हैं या नालियों में कूड़ा डाल देते हैं। जब एक जागरूक नागरिक रहता है तो वो एक जागरूक नागरिक ही प्रशासन की और अच्छे से मदद कर सकता है और समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। मेरा यहाँ पे उपस्थित सभी नागरिकों से अनुरोध है, जो भी इस क्षेत्र के संवेदनशील व्यवस्था है, सबसे छोटी व्यवस्था है और आसानी से हो सकती है, उसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कट की। कट चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? हाँ, तो ऐसे करके निवेदन अधिकारी से करना होगा, प्रेम पूर्वक करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। ऐसा विश्वास दिला है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कि वो निरंतर आपके बीच में आते हैं और आते रहेंगे, जिससे कि हर सूरत में, हर हालत में इसका समाधान हो सके। इससे सबके लिए, न सिर्फ लोकल वासिंदों के लिए बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सब कुछ सुगम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगा कि एक बार रेलवे पुल पे एक बात और आ गई है, वो तो साहब ने खुद ही कह दी है। वो साहब ने खुद कह दी है कि जो 7वीं मांग है वो रेलवे पुल पे सिटी बने, वहाँ को काम भी करवाया जाएगा, तो वो भी होगा। देखिए, छटीकरा चौराहे पे समस्याओं के संदर्भ में आज यहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी गई है।
इसमें इनका मांग पत्र लिया गया है और जो भी जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके समन्वय के साथ जो भी समस्या है उनको निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया है। अब यहाँ पर आए किस तरह की आपको समस्या यहाँ देखने को मिली? नहीं, देखिए यहाँ पे मूलतः ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या है, जल निकासी की समस्या है और भी NHI से संबंधित कुछ समस्याएं ग्रामीणों द्वारा रखी गई है। सभी संबंधित विभागों से बात करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया। अब तक का आपने आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए इसमें दो प्रकार की समस्याएं हैं। जो तात्कालिक समस्याएं हैं इसमें तो सभी विभागों के साथ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के सहयोग के साथ बैठ के उनका निस्तारण कराया जाएगा। जो अन्य विभागों से संबंधित है उनसे भी वार्ता करके उनको शीघ्र एक जानकारी और मिली थी, कुछ पुलिस वाले को एक पकड़ा गया था यहाँ पर पैसे लेते हुए, तो उनका क्या कार्रवाई? नहीं, ठीक है, ऐसी बातें संज्ञान में आई हैं तो संबंधित विभाग से बात करके उस पर कार्रवाई कराई। देखिए, गांव छठीकरा अपनी विश्व स्तर पर पहचान लिए हुए है। जितना भी श्रद्धालु यहाँ आता है देश विदेश से, वो यहीं इस चौराहे से होकर के ही वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, मथुरा जाता है, दिल्ली, सारा सुगम रास्ता जो है ये है। लेकिन जब वो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है तो बहुत कुंठित होता है क्योंकि उसे भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग चूँकि गांव छठीकरा दो भागों में बंट गया है, बीच में पुल बन गया है और जो पुल बना है, फ्लाईओवर जो बना है हाईवे पे, वो फ्लाईओवर पिलर्स पे ना बन के नीचे से पूरा कंप्लीट कवर्ड होकर के बना है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। गांव छठीकरा के लोगों को या हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, बाटी है, राल है, मंगेरा है, मोरा है, देवी आटस है, बड़ी आटस है, गोंदा आटस है, या आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव आपस में परस्पर हम लोग संबंध रखते हैं, हम सबका संबंध भी आपस में टूटता सा जा रहा है क्योंकि कोई इस जाम की वजह से आवागमन नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ से एक मांग रखी है प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, गुहार है कि जल्द से जल्द एक तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो और यहाँ पर जो कट हमारी निवेदन है कि राधा कुंड मार्ग पर हमें एक कट अति आवश्यक है जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। उसके अलावा जो लोकल लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं उनका कोई ID कार्ड, आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर उनका आवागमन अवरुद्ध ना हो। किसी को अगर अपने घर से बैंक जाना है तो उसे रोक दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है तो रोक दिया जाता है। तो इस समस्या से लोकल आदमी बहुत क्षुब्ध है, परेशान है। इसी की तरह से कई समस्याएं हैं, जल भराव की है जो यहाँ पानी भर जाता है। तो समस्त विभागों से निवेदन किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से तो पुनः एक बार और निवेदन करेंगे, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी स्वीकार की है। उन्होंने भी जो शिशुपाल था उसको 100 बार गलतियां माफ़ की थी, उसके बाद चक्र उठाया था और एक्शन लिया था। तो हम जानते हैं कि प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और यदि नहीं होगा तो वो बाद की बात है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि समाधान होकर ही रहेगा। स्थानीय लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से संदेश ये है कि स्थानीय लोग सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। अपने बाहर ठेल ढकेल खड़ी होती हैं, उन सबके नीचे कूड़ा ना करें, उसकी साफ सफाई रखें। उसके अलावा कोई समस्या होती है तो परस्पर आपस में पहले बैठ करके उस समस्या के लिए एक दूसरे से बात करें, वार्ता करें और उसके बाद में समस्या को वहीं के वहीं समाप्त करें। सबसे पहला तो निवेदन यही है, क्योंकि शासन प्रशासन आपकी हर समस्या के लिए नहीं है। आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उन्हें तो हमें मिलकर के खुद से निस्तारण करना होगा। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और अगला कदम आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर के बढ़ाएं, तो उस क्षेत्र में कभी कोई समस्या नजर नहीं आएगी।